Hello everyone. So I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge. And as you know that we are doing a series for class 6 सैनिक स्कूल और आपको ऑलरेडी पता है कि हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड इन योर यूट्यूब चैनल, योर ओन यूट्यूब चैनल इन द विनिंग एज। If you have not subscribed our channel, please do subscribe। और अब हम इसका थर्ड पार्ट की तरफ को बढ़ने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं इसका और अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने एडिशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब हम आने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस पे। हम आने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखो मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक पोर्शन है। आपको 3 आपको ऑलरेडी पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्यारे बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये GIF देख रहे होगे मेरे पीछे या फिर जो आप ये वीडियो देख रहे होगे, इसमें देखो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक तरह से एडिशन ही है, एक तरह से एडिशन ही है। बट फिर फर्क क्या है, क्यों हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं? मल्टीप्लिकेशन का प्यारे बच्चों ये मतलब है कि आपका मल्टीप्लाई होना, मतलब जंपिंग। देखो एक होता है मैं जंप कर रहा हूं, ये देखो सिंपल जंप कर रहा हूं, एक ही स्टेप लेके जंप कर रहा हूं, तो वो आपका एडिशन है। बट मैं एकदम से जंप करता हूं बहुत लंबी और फिर मैं करते ही जाता हूं लंबी लंबी जंप्स, मतलब मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को करनी है टू स्टेप्स की 3 जंप्स, तो आप क्या करोगे? 2 बार एक बार करोगे, 2 बार एक बार करोगे, एक बार 2 करोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 को डायरेक्ट 3 टाइम्स करके 6 भी कर सकते हो। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्या बात मैंने आपको बताई कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो प्यारे बच्चों वो बहुत ही इजी चैप्टर है और वो एक तरह से आपको मल्टीप्लाई करता है, यानी नंबर्स को जो है वो इंक्रीज करता है। अब प्यारे बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लिकेशन तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। बट अब मैं जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताने वाला हूं हमेशा 2 डिजिट्स का। अगर आपको 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करनी है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 डिजिट्स हैं, मान लो A और B को आपको मल्टीप्लाई करना है C और D से, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप ये करोगे कि सबसे पहले 4 स्टेप्स में करना है आपको, 1 2 3। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है B और D को एक साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो AD और कितना आ जाएगा CB, इनको आपस में प्लस कर देना है और फिर लास्ट में करना है इसको मल्टीप्लाई, A और C। समझ गए? बहुत इजी है। पहले आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आपको करना है AD प्लस CD, मतलब आपस में मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को, फिर ये इधर इधर जाएगा और फिर इधर चला जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो ज्यादा टाइम लेगा। अब मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल करके बताता हूं, ठीक है। चलो इधर देखो, पहले इसको कर देते हैं, झाड़ू मार देते हैं, क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। चलो अब क्वेश्चन बोल रहा है 44 × 78, बहुत काम आने वाला है आपका आगे की एग्जाम्स में भी। 44 × 78, तो 44 × 78, ठीक है, फटाफट करना है बिल्कुल। 44 × 78 एक ही लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना था, 8 × 4 करना था, 32 आ गया। कैरी कितनी होगी, 3 होगी। कैरी कितनी होगी, 3 को अलग लिख दो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 = 32 और 7 4 = 28 और इनको आपस में प्लस करना था। 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 60 आ गया बच्चे। और 60 + 3 63, तो कैरी 3 यहां पे आ गया। तो कैरी कितना हो गया, 6 का कैरी बच गया। अब आपको क्या करना था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। 4 और 7 कितना होता है, 28, 28 + 6, तो आपको पता है 28 + 6 कितना होता है, 34। तो आंसर आ गया आपका 34 32 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। नहीं, अगर आप इसको हैबिट में लाओगे ना, एक ही लाइन में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 23 × 34 करके दिखाता हूं। देखो 23 × 34 करके दिखाता हूं। मारता हूं पहले झाड़ू, ठीक है, फिर आपको बताता हूं 23 × 34 कैसे करोगे। ये है 23 × 34, इधर बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यहां बड़े ध्यान से देखो, 4 3 = 12, 4 3 = 12, कैरी 1 को यहां लिखो, ठीक है। अब इसको आपस में करो, 4 2 = 8, 3 3 = 9, 8 और 9 कितना होता है, देखो 8 और 8 16 + 1 17, 17 और 1 18, कैरी 1, कैरी 1।
अब देखो इन दोनों को आपस में करो, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो देखो 782, इतनी जल्दी आ गया ये आंसर, है कि नहीं? क्या यहां तक का आपको समझ आ गया? अगर यहां तक का समझ आ गया है तो ये ट्रिक के लिए आप मेरे को लाइक करो। और सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं 3 डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाऊं कि कैसे हम विद इन एक ही लाइन में कैसे हम जो है 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो प्लीज आप कमेंट करो। और अगर आपको मेरे को लगा कि आपको जरूरत है तो मैं 3 डिजिट्स का भी ईजी वाला कमेंट बताऊंगा। देखो इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये सैनिक स्कूल 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो कहने के लिए ये सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है, बट इतना टुच्चा क्वेश्चन है। अब आप इस पे टाइम लगाओगे, आप क्या करोगे पता है? आप ये करोगे 1 0, आप क्या करोगे पता है? आप क्या करोगे 1 0 लिखोगे, फिर उसके बाद 1 0 1 लिखोगे, फिर 25 लिखोगे, फिर 5 1 जा 5 करोगे, फिर 5 0 जा 0 करोगे, 5 1 जा 5, ऐसे करके फिर ऐसे करके सॉल्व करोगे। अबे इतना टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास, और क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन टफ भी तो होंगे, उनको टाइम भी तो दोगे। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 25 1 जा 25, 5 बचा कैरी 2, तो 2 आ गया, फिर 25 1 जा 25 कैरी 2, तो फिर 25 0 जा 0 होता है, 2 आ गया, 25 1 जा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 25 25 25 कहाँ है? 25 25, अच्छा ये है इसका आंसर, बट इसमें कंप्लीट नहीं लिखा है, इसको आप 25 25 करके एक और बार कर लो, ठीक है? तो इसका ये करेक्ट आंसर है। तो 25 25 25 इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 25 25 25। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके मत करना, एक एक करके वहां एक एक ही नंबर मिलेगा फिर उसके बाद। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ये वाले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 488। 2 नंबर का प्रोडक्ट 488 है, और प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इफ वन ऑफ द नंबर इज 61, एक नंबर अगर आपका 61 है और दूसरा नंबर मान लो a है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 488 आ रहा है। अब देखो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 488 अपॉन 61। अब मैं आपको थोड़ा यूनिट डिजिट का ज्ञान देना चाहता हूं, यूनिट डिजिट का ज्ञान देना चाहता हूं। देखो यूनिट डिजिट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 7 जा 14, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 14 है। अब देखो 7 को 2 करने से यूनिट डिजिट 14 आ रही है। अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊं 61, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? इससे मल्टीप्लाई करना पर एक ही जगह पे अगर मैं 18 रखूं तो या तो 18 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 9, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 इतना आंसर आ सकता है। अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लिकेशन देखूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आप यहां ध्यान से देखते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 18 4 8 और 9 है, ठीक है? क्या है? 18 4 8 और 9 है। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं किसकी? 61 की, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, जो कि है नहीं, जो कि क्या नहीं है? है नहीं। अच्छा अगर मैं 8 से डिवाइड कर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, 9 1 जा 9, यूनिट डिजिट 9 नहीं है। वही तो मतलब है ना कि 61 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो 9 1 जा 9 ही तो आएगी इसकी यूनिट डिजिट, और 9 6 जा 54, ये आएगा इसका आंसर। अगर मैं आपको इसको वो करता हूं 9 से, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि या तो इसका आंसर ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। क्यों? 8 1 जा 8 और यूनिट डिजिट यही है, 18 1 जा 18, यूनिट डिजिट 8 है इसमें भी। अब देख लेते हैं, इससे या इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 61 इंटू 8 कितना होता है? 61 इंटू 8 होता है 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो आंसर तो आ गया ना 488। तो मुझे क्यों ये करने की जरूरत है 18 से मल्टीप्लाई? तो आंसर इसका 8 आ गया है। तो हमने इससे आंसर कर लिया। अगर नहीं आया ऐसे समझ, तो आपको क्या करना पड़ता? 61 की डिवाइड करनी पड़ती 488 में। अब बताओ ये ज्यादा इजी है 488 में? ढूंढो फिर उसके बाद कहां पे आता है, या ये ज्यादा है इजी है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो जिसमें, तो ये ज्यादा इजी है। तो ऐसे करके हम ऑप्शंस का यूज करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, यहां बड़े ध्यान से सुनो, एक बात याद रखना, अगर आपको कम चीज से
ज्यादा चीज की तरफ को जाना है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपको लिखा हुआ है कि एक बुक की कॉस्ट 40 है, तो 10 बुकों की क्या होगी? तो आप बोलोगे सर इजी है, 400 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आपको एक चीज की दी हुई है और बड़ी चीज, मतलब एक चीज की दी हुई या छोटी चीज की दी हुई, वहां से अगर आपको बड़ी चीज की तरफ को जाना है तो प्यारे बच्चों उस समय आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, ये वाले क्वेश्चन में भी तो वही चीज बोल रहा है देयर आर 40 बास्केट। ठीक है, नंबर ऑफ बास्केट कितने? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ बास्केट जो है वो मेरे 40 है कि नहीं? उसके बाद बोलता है कंटेन 23 एप्पल्स, ईच बास्केट कंटेन 23 एप्पल्स। ईच बास्केट में आपके 23 एप्पल्स है। ठीक है, फिर क्या बोलता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बोलता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होगा? बस यही तो करना है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो आपका बहुत ही इजी है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे निकालोगे? एक बकेट में आपके 23 एप्पल है, ठीक है, और जाना है 40 बकेट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 23। सो द आंसर विल बी 0, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1। तो आंसर इज 920। आंसर इज 920। तो अगर देखो अगर ऐसे मल्टीप्लाई समझ नहीं आया तो देखो जीरो का आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। जीरो अगर एक जीरो है तो आप एक जीरो लिख दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 8 और 1 9। तो आप जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंगल डिजिट का बन जाता है। जीरो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, जीरो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अच्छा, अगर ऐसे नहीं कर पाते तो फिर उसके बाद अपना मेथड तो है ही। क्या करना है? 3 0 जा 0, उसके बाद 3 की इससे मल्टीप्लाई करनी, 3 4 जा 12 और ये 2 0 जा 0 हो जाएगा फिर से, और फिर उसके बाद कैरी 1 बची, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 920। ठीक है, यहां तक का समझ आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टॉल बिल्डिंग हैज 85 फ्लोर्स। ओ 85 फ्लोर्स का है, मुझे लगता है ये इंडिया का कोई बुर्ज खलीफा है। बोल रहा है ईच फ्लोर हैज 48 विंडो। ओ भाई 48 विंडोज भी है हर फ्लोर में। ईच विंडो इज टू बी डेकोरेटेड विथ 64 टाइनी बल्ब्स। छोटे छोटे 64 टाइनी बल्ब से जो है वो डेकोरेट किया गया है। बोल रहा है कि व्हाट वुड हाउ मेनी बल्ब्स वुड बी नीडेड टू डेकोरेट ऑल द विंडोज। सारे विंडोज को डेकोरेट करने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स चाहिए होंगे? अच्छा चलो ठीक है, पहली रीडिंग में मुझे ये पता चल गया कि कहीं एक बल्ब है, वो सब है, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में विंडोज है और विंडोज में हमें बल्ब लगानी है। अब देखो अगर प्यार से अगर क्वेश्चन को पढ़ो, अब फुल स्टॉप तक पढ़ो। बोल रहा है अब टॉल बिल्डिंग हैज 85 फ्लोर्स। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर मैं पूछूं कितने? नंबर ऑफ फ्लोर्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फ्लोर्स है आपके 85। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछूं, बोल रहा है ईच मतलब 1। एक फ्लोर में 48 विंडो है। अब एक में 48 है तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि 85 फ्लोर्स में कितने होंगे? एक फ्लोर में 48 विंडो है तो 85 का आप निकाल लो। कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 85 नहीं, नंबर ऑफ फ्लोर्स तो आपके ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, इधर देखो। नंबर ऑफ फ्लोर्स तो आपके ऑलरेडी फिक्स है। बोल रहा है नंबर ऑफ विंडोज इन ईच फ्लोर। तो नंबर ऑफ विंडोज अगर मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ विंडोज आपका ईच फ्लोर में कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 48 है कि नहीं? अब पूछूं मैं आपसे तो टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ विंडोज, तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ विंडोज जो होती हैं वो हो जाएंगी मेरी 85 इंटू 48। 85 इंटू 48 हो जाएंगी। अच्छा एक बात समझ लो बच्चे, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा, आपको वहां पेपर में लिखना नहीं है। ये लिख के तुम्हें कहीं दिखाना थोड़ी है, डायरेक्ट करो अगर आपको आता है। आपको पता है एक विंडो की 48 है, 85 विंडो की कितनी होगी? एक की 48 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 85 इंटू 48 हो जाएगा। तो आपको जैसे मैंने जिस मेथड से बताया था, क्या बोला था? 8 5 जा 40 करो और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 4 5 जा 20, तो ये 4 6 और 2 84, 84 प्लस आपका 4, क्योंकि 4 यहां से कैरी आई थी, तो आपका हो जाएगा 88, कैरी 8। अब देखो 8 4 जा 32, 32 और 8 40, या तो आप ऐसे करो। अब देखो मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूं मल्टीप्लाई का, वो देखो 4080 आ गया। अब इसी मेथड को आप जो है, इसी क्वेश्चन को जो है वो एक और मेथड से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसी मेथड को। बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप प्रॉपर्टी का नाम बताओगे और क्वेश्चन मैं करूंगा। बोला 85 इंटू 48, तो प्यारे बच्चों आपको पता है 85 इंटू 48, 40 को अगर मैं नियरेस्ट 10 में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 40 प्लस 8,
क्योंकि 40 + 80 तो 48 होता है, हमेशा नियरेस्ट 0 के पास लिखना आपको। अब 85 लिख दो इसके बाद। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो। कल ही मैंने आपको बताया था 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कल ही नहीं मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बोला था कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 आप ऐसे ही उतार दो एक, ठीक है। अब 4 5 = 20, 4 8 = 32, 32 + 2 34 हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें प्लस करो आप 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 5 = 40, 8 8 = 64, 64 और 4 68। तो अब इसको फर्दर आप प्लस करोगे तो 0 8 6 और 4 10, कैरी 1, 3 और 1 2, तो कितना, सॉरी 3 और 1 4 होता है, तो 4080 ऐसे भी आ गया, ठीक है। 4080, तो टोटल नंबर ऑफ विंडोज एक्चुअल में कितनी थी, 4080। तो ये टोटल नंबर ऑफ विंडोज थी, यहां तक समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है हर एक विंडो में 64 टाइनी बल्ब्स हैं, मतलब एक विंडो में 64 टाइनी बल्ब्स हैं। अगर मैं पूछूं इतने विंडोज में कितने टाइनी बल्ब्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहां से यहां भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बल्ब्स इन ईच विंडो, ईच विंडो में कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ईच विंडो में 64 है। फिर से बता रहा हूं इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, ठीक है। 64 है तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हो जाएंगे 64 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4080। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, यहां तक का समझ आ गया। अब देखो क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर से अगेन, तो आप बोलोगे सर 4080 इंटू 60 + 4 लिख दो, 60 + 4 लिख दो। अब देखो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगी, 1 0 यहां का यहां आ जाएगा, 1 0 यहां का यहां आ जाएगा। अब 6 को 408 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 = 48, 6 8 = 48, क्योंकि आपकी ये 4 कैरी आ जाएगी तो 6 0 = 0, तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 0 6 4 = 24 है कि नहीं। अब इसमें आप प्लस करोगे, प्लस आपका 4 0 = 0, 4 8 = 32 और 4 4 = 16, तो 16320 प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दो तो 0 ऐसी आ जाएगा, 2 ऐसी आ जाएगा। अब देखो 8 और 20 है किसी के लास्ट में, तो 20 20 सबके लास्ट में। अच्छा ये वाला तो आंसर नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बोला 0 2 फिर 8 और 3 कितना होता है, तो आपको पता है 8 और 2 10 होता है, 10 और 1 11, 120 है किसी के लास्ट में, तो 120 इसके लास्ट में, तो बस यही आपका आंसर है। पूरा आपको प्लस करने की जरूरत भी नहीं है। पूरा क्यों प्लस करें जब आपको ऑप्शन दिख रहा नहीं है, 120 है यहाँ पे 9, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो आपको ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा अभी एक और चीज सुनो, आपको इतना सारा करना नहीं है, तो इसको मैं करता हूँ, इसकी मैं करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। 1 मिनट। देखो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको पता है 85 फ्लोर्स का पूछा हुआ है। 85 फ्लोर्स में अगर मैं पूछूं कितने विंडोज होंगे, तो आप बोलोगे सर 48 विंडोज होंगे। अच्छा 40 अब इतने विंडोज में कितने आपके बल्ब्स लगेंगे, तो आपके 64 बल्ब्स लगेंगे। 64 एक विंडो में 64 लग रहा है, तो इसके लिए आपको 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बस ये मल्टीप्लीकेशन करके आपको डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि हमने करा। ये सैनिक स्कूल 2018 का क्वेश्चन था। यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं बिल्कुल लास्ट आपका बेसिक ऑपरेशन, जो कि है आपका डिवीजन। कैसे हम डिवीजन को जो है वो फर्दर कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल आपका, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इसी वीडियो का पार्ट है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका डिवीजन जो है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है। अब देखो आपको पता ही होगा, जैसे आप डिवाइड करते हो, तो जिससे आप डिवाइड करते हो उसे कहते हैं डिवाइजर। अबे DI मीडिया यहां से, कोई बात नहीं, डिवाइजर, ठीक है। जिससे आप डिवाइड करते हो उसे कहते हैं डिवाइजर। जो आपका आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिएंट, ठीक है। और जो आपका ये आता है, मतलब जिसको आप डिवाइड करते हो उसे कहते हो डिविडेंड, और यहां जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ही होता है बच जाना। तो 3 चीज मैंने आपको बताई। जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसे कहते हैं डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर, ठीक है। वाइजर से साफ करते हो ना, जैसी वैसी डिविडेंड को साफ करना है वाइजर से, मतलब डिवाइजर को डिविडेंड से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कोशिएंट, ठीक है। बच्चे इसे कोशिएंट की जगह पे क्वेश्चन बोलते हैं। अबे वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, कोशिएंट है वो, ठीक है। और लास्ट में जो बचेगा आपका वो रिमाइंडर है,
रिमाइंडर, ठीक है, जो बच गया। तो क्वोशिएंट बोलना, उसे क्वोशिएंट मत बोलना, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली जो फर्दर क्लासेस है, मतलब फर्दर क्लासेस क्या, अभी 1 मिनट में। अब अगली स्लाइड्स की तरफ को हम चलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, डिवीजन के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। उससे इन क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। कुछ चीजें ये बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। तो जब भी नई चीज बताते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है उसे सीखने में, लेकिन नई चीज अगर आप सीख जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आगे के लिए वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, 480 को आपको डिवाइड करना है 24 से। देखो इजी है वैसे करने में अगर आप जैसे करते हो, देखो जब भी आप एक चीज याद रखो, जब भी, वैसे तो इजी है, आप 24 से इसको डिवाइड करोगे 480 को, तो आपको पता है ये आप ऐसे करते होगे 24 1 जा 24, तो फिर उसके बाद क्या करते होगे 24 2 जा 48, ऐसे करके आपको पता है 48 2 जा जाएगा तो 48 आ जाएगा, ये ऐसे करके 0, अब ये 0 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। ये आपने बचपन से पढ़ा है, ये आपने बिल्कुल, आपको ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चीज आपको ऑलरेडी पता है तो आप मेरे पास क्या आए हो, नई चीज सीखने आए हो, तो मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम किसी भी डिवाइड को इजी कर सकते हैं। देखो जब भी आपका, जिसको आपको डिवाइड करना होता है उसको आप ऊपर लिख लो, या फिर आप बोल सकते हो जब भी आपका डिविडेंड है उसे आप ऊपर लिख लो, और जब आपको फ्रैक्शन बताऊंगा तब ये आपका न्यूमरेटर कहलाता है, और जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप नीचे रख लो। अब देखो इन नंबर्स को अच्छे से, अब देखो क्या ये 2 की टेबल में जाते हैं, तो आप बोलोगे यस सर ये 2 की टेबल में जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कैसे, 2 1 जा 2, अब देखो 0 बचा तो 0 यहां लिखो, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स जाते हैं, ठीक है। तो 12 टाइम्स जो है ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर यही चीज ऊपर करो, 2 2 जा 4 कैरी 0 हो गया, 2 4 जा 8 है कि नहीं, 4 ऐसे करके कैंसिल तो 240 हो गया, ठीक है। अब देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, अब यहां पे करो 12 2 जा 40, 12 आ गया। अब देखो 6 को डायरेक्ट भी काट सकते हो क्योंकि 6 की टेबल में 12 20 बार आता है। अगर ऐसे समझ नहीं आया आपको, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से यहां से आपको ऑलरेडी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा था, 12 बच रहा था, 12 2 जा 24, इतना समझ आ गया। अब देखो ये जाएगा 2 की टेबल में, अगेन 6 2 जा 12, ये भी 2 की टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है कि नहीं। अब देखो 3 2 जा 6, और ये भी जाएगा किसकी टेबल में, 2 की टेबल में, 6 2 जा 12, है कि नहीं। अब देखो 3 2 जा 6, तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हालांकि जो आपकी वो थी कैलकुलेशन थी वो थोड़ी लंबी थी, बट अभी आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे ना ये बहुत इजी हो जाएगी। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो, ये तो आपको ट्रेडिशनल मेथड स्कूल में सिखाया ही जाता है ना, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वाले मेथड से करो, ठीक है। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 480 डिवाइडेड बाय 12। देखो जैसे मैंने, एक तो ये है कि आपको 12 की टेबल आती है तो आपको डायरेक्ट ही कर सकते हो, 12 4 जा 48 और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 40 आएगा। अगर ये बड़ा नंबर होता फिर आप ऐसे करते 480 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब देखो आपको पता है, देखो आपको अगर पता है कि 2 की टेबल में आ रहा है तो ठीक है। अच्छा इजी करने के लिए हम चेक कर लेते क्योंकि एक ही बार काटना पड़ेगा, 4 की टेबल में आता है या नहीं आता 12, तो 12 तो आता है। अब ऊपर भी चेक कर लो, 4 की टेबल में लास्ट के 2 डिजिट्स 80 आता है या नहीं आता, आप बोलोगे यस सर आता है, तो 4 से काट लेते हैं ना डायरेक्ट, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 120, है कि नहीं। अब आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 की टेबल में ये जाता है 4 टाइम्स तो आंसर 40 आ गया। देखो ऐसे भी करो या ऐसे भी करो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को आप देखोगे कि अगर आप ऐसे करना चाहोगे तो बहुत टफ पड़ेगा, और ऐसे करना चाहोगे तो आपको मजा सा आएगा, ठीक है, समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्वेश्चन आपको मैं दूसरी वाले मेथड से बताऊंगा तो वो इजी होगा। देखो अभी क्या बोलता है, 5 8 7 6 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा 5 8 7 6 क्या चीज है यही नहीं पता, चलो टॉफी रख लो यार, चलो ठीक है। 5 8 7 7 7 6, अच्छा मनी है, मनी, अच्छा रुपीज लिखा होगा इसके आगे,
₹5876 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 26 मेंस। ठीक है, बोला हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि इतना इतना पैसा जो है वो 26 मेंस में इक्वली डिवाइड होता है, कितना 5876। तो अब बोल रहा है एक मैन पे कितना मिलेगा। अब देखो उल्टा जाना है, उस समय जब हम कर रहे थे तब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस समय आप क्या करोगे, इस समय आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उल्टा जाने के लिए आपको एक चीज का निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, यही यूनिटरी मेथड है। अगर आपको बहुत सारी चीजों का दिया और एक की तरफ को जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। बोलते हैं ना इक्वली डिवाइड अमंग योर टॉफीज अमंग योर सेल्फ, तो यही तो डिवाइड का चक्कर है। देखो अब देखो मैं कुछ नहीं करने वाला, उतनी बड़ी वो नहीं लिखने वाला कि स्टेटमेंट जरूरी भी नहीं है। ठीक है, क्या करो डायरेक्ट कर लो ना। देखो क्या बोल रहा है, 4876 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 26 से। आपको भी डायरेक्ट करना है, वहां पे स्टेटमेंट कोई नहीं पूछता उधर, क्योंकि आपको पता है OMR शीट में आपको फिल करना है कि नहीं। अब देखो जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो आप देखोगे, देखो अब देखो या तो आप ऐसे करो, या तो अगर आपको 26 की टेबल पता है, ठीक है, अगर आपको 26 की टेबल पता है, देखो मैंने क्या बोला, या तो आप ऐसे करो 5876 को डिवाइड करो 26 से, या तो फिर अगर आपको 26 की टेबल पता है तो फिर आप इससे करो। ठीक है, इससे कर सकते हो। देखो इससे करोगे तो पहले आपको पता है कि ये जो 2 डिजिट्स से तो छोटा आएगा नहीं, क्योंकि आपको 2 डिजिट्स लेने ही पड़ेंगे। अब देखो 2 की टेबल में 2 2 4 होता है, 3 2 6 होता है, यानी 2 ट्वाइस जाएगा। 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 52, फिर उसके बाद 6 आ जाएगा। फिर 26 की टेबल में 67 आएगा आपका 3 टाइम्स, क्योंकि 3 2 6 होता है, बट 3 6 18 हो रहा है, 3 2 6 और 1 7 हो रहा है। तो ये मतलब लंबा हो रहा है, क्यों ना हम इस मेथड से करते हैं, एक बार कट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 2 की टेबल में तो जाएगा, तो 2 की टेबल में कर लो, 13 2 26 हो गया। अब ये देखो 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 4 के बाद 5, लेकिन 5 है, 5 तो कैरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 4 में से 5 माइनस करोगे तो 18 बन गया। 2 की टेबल में 18, 2 9 18। अब देखो कैरी कितनी, 0। अब देखो 0 बन गया तो 7, 3 2 6, 6 के बाद 7, 7 कैरी 1। अब 1 यहां पे लिख दो, 2 8 16, तो 2 8 16, तो आंसर कितना हो गया, 2968 को डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। अब आपको पता है क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट आपका 13 की टेबल में जाएगा। देखो 13 की टेबल आपको आती है, 13 2 26, 26 के बाद 27, 28, 29, 3 बचा, तो 3 आप यहां पे लिख दो, क्योंकि मैंने 29 लिया है। अब देखो 36, 13 की टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, तो 13 2 कितना होता है, 26 होता है। 13 3 कितना होता है आपका, 39 होता है, तो 13 2 26 है कि नहीं। कैरी कितनी बची, 10 बची कि नहीं बची, 10 बची कि नहीं बची, तो 10 पुटकुसा यहाँ पे लिखो, क्योंकि 26 में से 36 माइनस करोगे तो 10 ही तो बचेगी। तो अब ये 108 को डिवाइड करो 13 से, तो आपको पता है। अब देखो अब 13 की टेबल अगर आपको पता है तो 13 6 108 होता है, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अगर मान लो आपको नहीं पता है 13 की टेबल, तो आपको पता है 108 जो है वो 8 आ रहा है। अब 3 की टेबल में यूनिट डिजिट चेक कर लो, 13 इंटू 6 करोगे तो 6 3 18 होता है, तो आप ऐसे करके आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर कितना हो गया, 226 इसका आंसर हो गया। देखो फटाफट कट करके, इजी भी पड़ा और कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस भी कम है। अगर यहाँ पे आप करोगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इससे भी कर सकते हो। देखो 3 नहीं जाएगा, ये 2 जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। फिर उसके बाद 7 में से 2 गया आपका, कितना होता है, 7 में से 2 गया 5 होता है, ठीक है। और 5 में से 6 गया 1, फिर उसके बाद आप 1 5 6 को उतारोगे, फिर 6 से, क्योंकि यहाँ पे मेरे को तो पता है 6 की टेबल में ही जाना है इसने, वरना आप लोग चेक करते इसको पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, या फिर आप क्या करते 6 2 12 के आसपास चेक करते, फिर ऐसे करना पड़ता है, ये लंबा पड़ता। और ऐसे करके देखो लॉजिकल भी है और मजा भी आ रहा है, और आपको ये सीखना ही है, कट करना तो आपको फ्रैक्शन में सीखना ही है, तो क्यों ना हम यहीं पे सीख लें। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को बोलते हैं। देखो फिर से वही बोल रहा है, 9975 kg का जो वीट है वो पैक्ड है 95 बैग्स में, तो हर एक बैग में कितना होगा। अब आपको पता है 9975 जो है वो है किसमें, 95 बैग्स में, तो एक बैग में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता है एक बैग में निकालने के लिए आपको डिवाइड करना है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 9975 को डायरेक्ट डिवाइड करूं 95 से,
तो आप ऐसे करो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 95 को डिवाइड करा 9975 से, फिर आप क्या करते हैं 95 1 जा 95 कैरी 4, फिर उसके बाद 4 7 नहीं जा रहा तो 0, फिर उसके बाद 5 करना पड़ता, फिर 5 फिर ऐसे करके आपको करना पड़ता है। 5 9 जा 45 होता है, आप मेरे 5 5 जा 45, फिर 5 9 जा 45 और 4 ऐसे करके आपको करना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो 5 की टेबल में जाएगा, क्योंकि ये भी इसकी भी लास्ट डिजिट 5 है, इसकी भी लास्ट डिजिट 5 है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो 17 5 जा 95 होता है, 17 5 जा। अगर नहीं पता है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैरी 4, क्योंकि 5 के बाद 9 4 होता है। तो 5 रुक जाओ, 5 देखा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं, 17 नहीं होगा। 5 1 जा 5, 5 के बाद 9 कैरी 1 और 5 9 जा 19 होगा, 19 5 जा 95। अच्छा अब देखो इसे 5 1 जा 5, फिर कैरी 4, 5 9 जा 45, फिर से क्या आ जाएगा कैरी, आपका यहाँ पे लिख दो अगर आपको नहीं आती ना। 5 9 जा 45 45 46 47 48 49 कैरी 4। अब 5 9 जा फिर से 45, 45 में से फिर से आप अगर करोगे 47 45 46 47 यानी 2, तो यहाँ पे लिख दो 5 5 जा 25। तो 1995 आपका ये ऐसे करके आ गया। अब देखो क्योंकि आपको पता है 19 जो है वो तो एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे 19 1 जा 19। अब देखो क्योंकि आपका फिर 9 उतरेगा, 9 उतरेगा, बट 9 इज लेस देन 19, तो आप क्या करोगे 0 पुट करोगे। आप क्या करोगे 0 पुट करोगे तो पूरा 95 उतर जाएगा। और 19 5 जा 95 होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आंसर इज 105। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ आया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बोथ वे में आपको जैसे समझ आया आप वैसे निकालो, बट मैं प्रिफर करूंगा आप ये वाला सीख जाओ, क्योंकि आपका अभी फ्रैक्शन में भी ये काम आने वाला है। अगर नहीं समझ आया तो आप रिपीट कर लो ना वीडियो को, अब रिपीट कर लो आप वीडियो को, क्या है उसमें, थोड़ा सा टाइम और लगेगा ना। और इस पे प्रैक्टिस करते जाओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपको तो पता है ये किस पे प्रैक्टिस करना है, विनिंग एज की ऐप पे प्रैक्टिस करना है। वहां पे आपको इजीली जो है पता चल जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी, और आप मॉक भी आप जो है वो रेडी कर सकते हो। और इंस्टेंट आपको पता चल जाएगा, कुछ अगर आपके मॉक्स होंगे उसमें आपको बिल्कुल इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आपका जो है वो स्कोर कितना रहा पेपर करने के बाद। तो चलो, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया और डिवीजन बताया। तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो आप हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, बिना स्किप करे देखो, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी। कैसे शॉर्ट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। नहीं आया तो दोबारा देख लो, क्या जा रहा है, रिपीट कर लो ना। कौन सा लंबी वीडियो है कि नहीं। आप जो है फ्री फायर की वीडियोस या फिर आप अपने पबजी सब्जी वगैरह की तो वीडियोस देखते रहते हो, तो पबजी की वीडियो देखोगे तो सब्जी बेचोगे, और अगर इसकी वीडियो देखोगे तो आगे जाके आप सैनिक स्कूल में जाओगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सैनिक स्कूल में जाना है या फिर सब्जी वाला बनना है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका मेरा जो है ये है आप हमारा फोन नंबर आपके विनिंग एज टीम का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप इन नंबर्स में आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज डू टेल मी, और कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला है। और आपको ईमेल और वेबसाइट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे से आज की जो है इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज डू राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो और आप चाहते हैं कि सर वीडियोस में क्वालिटी बढ़नी चाहिए, तो प्लीज डू राइट दैट ऑल्सो। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।